Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. आज हम लोग बच्चों 1.4 NCERT का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. This YouTube channel is going to be of great importance to you बच्चों. Hence, do not forget to hit the subscribe button. Motivate us to keep on making more and more creative, informative, better videos for you all. Okay, let's understand this now. Let star be the binary operations on the set Q of rational numbers. Rational numbers हमको दे दिया गया है, set Q की बात की गई एंड हमारे पास में यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस दे दिए गए. A star B is equal to A minus B, A star B is A square minus B square, A star B is equal to A plus AB, A star B A minus B whole bracket square. Fifth part is A star B is AB upon 4, A star B is AB square. Find which of them are commutative as well as associative. यानी हमको हर एक पार्ट के लिए कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ सब के लिए प्रूफ करना पड़ेगा. इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अ लेंथी सम. ओके, लेट्स गो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं बच्चों. इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाएगा. ओके, अब सेम चीज वापस लिखेंगे. For commutative operations हमारे पास में क्या था? A star B has to be equal to B star A. ये हमारे पास में था बच्चों. और यहाँ पर क्या था हमारे पास में? Here A star B is equal to A minus B, AB belonging to rational numbers. Rational numbers का मतलब क्या? यानी जो भी numbers रेशियो में आएंगे, which can be 1/2, 1/4, any रेशियो, वो बन जाता हमारे पास में rational numbers. अब मेरे पास में A star B जो A minus B बनेगा and B star A यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म था. अब फर्स्ट टर्म बन गया B, सेकेंड टर्म बन गया A, तो क्या बन जाएगा? B माइनस A. ये तो उल्टा हो गया. यहाँ पर मेरे पास में क्या हो जाएगा? A माइनस B, यहाँ पर B माइनस A. आई कैन ऑल्सो टेक माइनस साइन कॉमन, A माइनस B ऐसा लिख सकते हैं हम लोग. तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर मेरे पास में इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है. सिंस बाय 1 and 2 A star B will not be equal to B star A. Therefore, this operation is not commutative. कॉम्यूटेटिव नहीं बनने वाला बच्चों ये, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ मेरे को A माइनस B मिला और यहाँ पे नेगेटिव ऑफ A माइनस B मिला, दोनों सेम नहीं है, तो ये कॉम्यूटेटिव नहीं बनेगा बच्चों. ओके, अब यही चीज को हम चेक करते एसोसिएटिव बनेगा या नहीं बनेगा. लेट्स राइट डाउन. फॉर एसोसिएटिव ऑपरेशन क्या हो जाएगा? A स्टार B स्टार C ये ब्रैकेट में आ जाएगा. A स्टार B स्टार C यहाँ पर ये ब्रैकेट में आ जाएगा. लेट्स सिंप्लीफाई द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट. अब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? A स्टार B स्टार C. अब ये मेरा फर्स्ट टर्म बना, ये मेरा सेकेंड टर्म बन गया पूरा. A स्टार तो वैसे के वैसा. अब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म इज नाउ B, सेकेंड टर्म इज नाउ C. ये क्या बन जाएगा? B माइनस C बन जाएगा. नाउ यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज A एंड सेकेंड टर्म बिकम्स B माइनस C. तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म ऐसा बन जाएगा, विच विल बी इक्वल टू A माइनस B प्लस C. इसको बना दो मेरा पहला इक्वेशन. ये क्या बना? A स्टार B स्टार C, एक ब्रैकेट में इसको रख देते हैं. अब आते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर. अब RHS के अंदर क्या है हमारे पास में? A स्टार B स्टार C. अब ये क्या बन जाएगा? अब A स्टार B तो हमारे पास में दिया गया है विच इज A माइनस B, A माइनस B स्टार C. अब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म. अब ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये बन जाएगा A माइनस B माइनस C. हमको क्लियरली नजर आ रहा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से बोथ आर नॉट सेम. तो A स्टार B स्टार C हमारे पास में, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ.
ए स्टार बी आएगा ब्रैकेट में स्टार सी, वैसे के वैसा बाय इक्वेशंस 1 एंड 2। देयरफॉर बाय 1 एंड 2 हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी। यहाँ पर प्लस सी था बच्चों, यहाँ पर माइनस सी आया, दे बोथ आर नॉट द सेम। देयरफॉर this operation is not associative। ये associative भी नहीं बनेगा बच्चों। ओके, ऐसा आप सबके लिए चेक करते हैं। लेट्स गो वन बाय वन क्विकली। सेकेंड वाले पार्ट के लिए आई विल राइट दिस इन बिटवीन। ए स्टार बी क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं बच्चों एग्जैक्टली बीच में से। ओके, फॉर कॉम्यूटेटिव के लिए क्या था हमारे पास में, ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू बी स्टार ए। अब LHS क्या है हमारे पास में, ए स्टार बी क्या था हमको दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। एंड RHS क्या है हमारे पास में, बी स्टार ए। नाउ द फर्स्ट टर्म बिकम्स बी, सेकेंड टर्म बिकम्स ए, ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ ऐसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं फर्क गिरने वाला, बिकॉज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज सेम एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दे बोथ लुक द सेम, दे बोथ आर द सेम। देयरफॉर बाय 1 एंड 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। देयरफॉर this operation is commutative। ये कॉम्यूटेटिव बन जाएगा बच्चों हमारे पास में। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर हमने चेक किया, दे बोथ आर दी सेम। क्या रहेगा हमारे पास में, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी हैज टू बी इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी विल बी इक्वल टू, अब ए को वैसे के वैसा रखते हैं, बी स्टार सी। अब माई फर्स्ट टर्म बिकम्स बी, सेकेंड टर्म बिकम्स सी, तो ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म बन गया, ये सेकेंड टर्म बन गया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर ऐसा होगा बच्चों, ध्यान रहे। माई फर्स्ट टर्म इज नाउ ए, सेकेंड टर्म ये पूरा सेकेंड टर्म बन गया है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर ऐसा होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ए स्टार बी स्टार सी, ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन। अब RHS को चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ये क्या बन जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास ये तो हमको दिया गया है, ए स्टार बी इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी। अब मेरा फर्स्ट टर्म बन गया ये, सेकेंड टर्म बन गया ये, क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं क्लियरली देख सकता हूँ दे बोथ आर नॉट इक्वल, बिकॉज यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल ब्रैकेट स्क्वायर है, यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म का ही आ गया। तो यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देयरफॉर बाय 1 एंड 2 हमारे पास में ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। Therefore this operation is not associative। ये associative नहीं बनेगा बच्चों क्लियरली, लेकिन ये कॉम्यूटेटिव डेफिनेटली था। ओके, थर्ड वाला चेक करते हैं अभी, ये कॉम्यूटेटिव बनेगा या एसोसिएटिव भी बन जाएगा, इसको चेक करते हैं। फॉर कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन क्या बन जाएगा, ये मेरे पास में ए स्टार बी हैज टू बी इक्वल टू बी स्टार ए। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरे पास में, ए स्टार बी हमको क्या दिया है, ए प्लस ए बी, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। एंड राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास में, बी स्टार ए। अब ध्यान रहे बच्चों हमारे पास में क्या था, जो फर्स्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म आ गया था, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, बी है, तो बी मैं लिख दूंगा प्लस।
अब मेरे पास में वापस से फर्स्ट टर्म आया, तो मैंने वापस से b लिख दिया. माई फर्स्ट टर्म इज नाउ b एंड सेकेंड टर्म इज नाउ a, तो a हो गया. आई कैन राइट दिस एज b प्लस ए बी ऑल्सो. यहाँ पर b है, उसको a b लिख देते, लेकिन यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, ये पंगा हो गया हमारे साथ में. सिंस बाय 1 and 2 हमारे पास में a स्टार b इज नॉट इक्वल टू b स्टार a. therefore this operation is not commutative. ये commutative नहीं बनेगा बच्चों. let's check associative. for associative operation, a star ब्रैकेट में b स्टार c हैज टू बी इक्वल टू a स्टार b ब्रैकेट में स्टार c. अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c. नाउ a स्टार b स्टार c क्या है? अब ध्यान से करेंगे हम लोग. फर्स्ट टर्म मेरा b बन गया, तो मैं b लिख दूंगा, प्लस वैसे क्या वैसा. फर्स्ट टर्म मेरा b बन गया, मेरा सेकेंड टर्म बन गया c. ठीक है. अब मेरा फर्स्ट टर्म बन गया a, तो मैंने a लिख दिया, प्लस वैसे क्या वैसा. अब a इंटू माई सेकेंड टर्म इज b प्लस बी सी. ध्यान रहे, हमने हमारा फर्स्ट टर्म वॉज a, माई सेकेंड टर्म एंटायरली बिकेम b प्लस बी सी. तो फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. a प्लस ए बी प्लस ए बी सी. हमने सिर्फ क्या किया? अंदर मल्टीप्लाई कर लिया. तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया a स्टार b ब्रैकेट में आया b स्टार c. हमको तो मिल गया. अब आते हैं RHS की बारी. तो a स्टार b ब्रैकेट में स्टार c. अब ये तो हमको दे दिया गया है. दिस इज a प्लस ए बी स्टार c. अब फर्स्ट टर्म इतना बड़ा हो गया, तो फर्स्ट टर्म आ गया मेरे पास में. मैं प्लस साइन डालूंगा, फिर से फर्स्ट टर्म है a प्लस ए बी, एंड ये सेकेंड टर्म आ जाएगा. तो a प्लस ए बी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए सी प्लस ए बी सी. यहाँ पर गड़बड़ हो गई है बच्चों, ये कुछ ज़्यादा ही टर्म्स आ गए हैं. यहाँ पर ए है, ए बी है, ए बी सी है, ए सी एक्स्ट्रा आ गया. सिंस बाय 1 and 2 a star b star c is not equal to a star b star c. This operation is not associative. ये associative नहीं होगा बच्चों, ये commutative भी नहीं था. Let's check the fourth one बच्चों. For commutative, अब हमको क्या दिया है? a स्टार b इज a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर है. क्या हो जाएगा? a स्टार b हैज़ टू बी इक्वल टू b स्टार a. नाउ LHS में क्या है हमारे पास में? a स्टार b. अब यहाँ पर क्या है? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये तो अपने को दे दिया गया था, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर. एंड RHS में क्या है हमारे पास में? b स्टार a. अब मेरा फर्स्ट टर्म विल बिकम b, माई सेकेंड टर्म विल बिकम a, और ये होल ब्रैकेट स्क्वायर होने वाला है. नाउ आई कैन टेक माइनस साइन एज कॉमन. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर. आई कैन राइट a माइनस बी, इसको मैं उल्टा कर दूंगा, a माइनस बी लिख दूंगा. नाउ दिस स्क्वायर विल बी अप्लाइड टू बोथ द ब्रैकेट्स. तो यहाँ पर क्या? माइनस का स्क्वायर विल बिकम प्लस. आई विल इवेंचुअली गेट a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर ओनली. दोनों सेम ही है बच्चों. सिंस बाय 1 and 2 a star b is equal to b star a. Therefore, we can say this operation is commutative. Okay, अब आते हैं associative के लिए. For associative क्या हो जाएगा? a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c, a स्टार b ब्रैकेट में बाहर स्टार c. अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होने वाला है? a स्टार ब्रैकेट में b स्टार c. अब मेरे पास में फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे सेकेंड टर्म बन रहा. आई विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. a स्टार,
अब यहाँ पे क्या था, b माइनस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। माई फर्स्ट टर्म बिकम्स, या a का वैल्यू b और यहाँ पर b का वैल्यू c बनने वाला है मेरे पास। अब ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है। अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, स्क्वायर का भी मेरे पास में स्क्वायर आने वाला है, डबल स्क्वायर आएगा यहाँ पर। ध्यान रहे बच्चों, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये पूरा मेरा सेकेंड टर्म है। तो a वैसे के वैसा आया, जैसे a यहाँ पे था, माइनस साइन तो है ही, b मेरे पास में क्या बन गया, b माइनस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर का भी स्क्वायर बनने वाला है। इसको बना दो फर्स्ट इक्वेशन, a स्टार b स्टार c ब्रैकेट के अंदर। अब RHS में चेक करते हैं, ब्रैकेट में रखते a स्टार b, फिर बाहर रखते स्टार c। ये तो हमारे पास में है ऑलरेडी, ये हमको दे दिया गया है, a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर स्टार c। तो अब फर्स्ट टर्म क्या बन गया, फर्स्ट टर्म बन गया मेरा a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या था, सेकेंड टर्म वो c माइनस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर बनने वाला मेरे पास में। माई फर्स्ट टर्म नाउ बिकम्स a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सी। मेरा सेकेंड टर्म बन गया था c, फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म पूरा बन गया था ये। ओके, आई कैन क्लियरली सी दिस कि ये दोनों तो सेम नहीं है बच्चों। Therefore by 1 and 2 a स्टार ब्रैकेट में रखते b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c। Therefore this operation is not associative, ये associative नहीं बनने वाला है बच्चों। Let's check फिफ्थ वाला। ओके, यहाँ पर फॉर कॉम्यूटेटिव, अगेन सेम चीज कर रहे हैं हम लोग। फॉर कॉम्यूटेटिव a स्टार b हैज टू बी इक्वल टू b स्टार a। LHS में क्या है, a स्टार b, अगेन हमको दे दिया गया है वो a b अपॉन 4, एंड RHS में क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी b स्टार a। ये क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा b इंटू a अपॉन 4, विच इज नथिंग बट a b अपॉन 4 ओनली। दोनों सेम ही है हमारे पास में। Therefore by 1 and 2 a star b is same as b star a। Therefore this operation is commutative, ये commutative बन जाएगा बच्चों। Let's check associative। For associative क्या हो जाएगा, a स्टार b स्टार c हैज टू बी इक्वल टू a स्टार b स्टार c। चेक करते हैं बच्चों, LHS में क्या है हमारे पास में, a स्टार b स्टार c a स्टार। अब मेरे पास में फर्स्ट टर्म इज नाउ b, सेकेंड टर्म इज नाउ c। फर्स्ट टर्म मेरे पास में आ गया, सेकेंड टर्म भी आ गया, डिवाइडेड बाय 4। ओके, now first term is a, second term is bc upon 4 into bc upon 4 divided by 4 मिलने वाला है हमको। इसको 4 upon 1 रखो तो ये क्या बन जाएगा, a b c upon 4 into 1 upon 4 हमको मिल जाएगा a b c upon 4 into 4 is 16। ये कर दो a स्टार b स्टार c। आई एम होपिंग यूर अंडरस्टैंडिंग दिस लॉज ऑफ इंडाइसिस वाला। यहाँ पर एक रेशियो था, ये डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया, नीचे वाला रेशियो जो था वो रेसिप्रोकल हो गया। ऐसे ही RHS के लिए भी चेक करते हैं, a स्टार b स्टार c, ये क्या बन जाएगा, ये तो हमको दे दिया गया है, दैट इज a b अपॉन 4 स्टार c। अगेन फर्स्ट टर्म है हमारे पास में a b अपॉन 4 इंटू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय 4, सेम ही चीज होने वाली, a b c अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 4, दैट्स गोइंग टू गिव मी a b c अपॉन 16। बोथ आर सेम, दिस इज गोइंग टू बी एसोसिएटिव। तो ये a स्टार b स्टार c मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, ताकि थोड़ी जगह बच जाएगी हमारे पास में। सिंस बाय 1 and 2 हमारे पास में क्या था, a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c
therefore this operation is associative. ये associative बन जाएगा बच्चों, दोनों सेम आ गए. Okay students, let's finish off with the sixth part. It is quite a marathon. Okay, for commutative again वही लिखना है हमको, A star B is equal to B star A. Now LHS में क्या है, A star B जो हमको दे दिया गया है AB स्क्वायर फर्स्ट वाला. RHS में क्या आ जाएगा, B star A. Now my first term becomes B यानी A के जगह पे B आ जाएगा, B के जगह पे A आ जाएगा. Obviously these two are not same. Therefore by 1 and 2, A star B is not equal to B star A. Therefore this is not a commutative operation. ये commutative नहीं बनेगा बच्चों. Let's finally check associative. For associative क्या हो जाएगा, A स्टार ब्रैकेट में रखते हैं, B स्टार C हैज टू बी इक्वल टू A स्टार B ब्रैकेट में स्टार C LHS. नाउ A स्टार B स्टार C, ये A स्टार, अब मेरा फर्स्ट टर्म बन गया, माई फर्स्ट टर्म इज नाउ B, तो A के जगह पे B आ जाएगा और B के जगह पे C आ जाएगा. अब ये फर्स्ट टर्म बन गया मेरे पास में A, तो A के जगह पर A ही, लेकिन B के जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा BC स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर C रेज टू 4 बन जाएगा. ओके, लेट्स चेक RHS क्या बन जाएगा, ये A स्टार B ब्रैकेट में स्टार C. अब A स्टार B तो हमारे पास में है AB स्क्वायर और यहाँ पे स्टार C रख देते. नाउ फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास में, AB स्क्वायर, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर मेरा सेकेंड टर्म क्या है, B का वैल्यू C बन जाएगा, C स्क्वायर बन जाएगा. दिस विल बी नथिंग बट AB स्क्वायर C स्क्वायर. यहाँ पर गड़बड़ हो गई बच्चों, यहाँ पर AB स्क्वायर तो ठीक है, AB स्क्वायर तो हमारे पास में है, C रेज टू 4 है यहाँ पर C स्क्वायर है. Therefore by 1 and 2, A star B star C is not equal to A star B star C. Therefore, this is not associative. ये associative नहीं बनेगा बच्चों. This was quite a marathon. 6 parts थे which we have finished. हमने हर एक के लिए यही फॉर्मूला चेक किया बच्चों. A star B has to be equal to B star A. एंड फॉर एसोसिएटिव A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C. सिर्फ ध्यान रखेंगे टर्म्स में खेलेंगे, टर्म्स में अगर किया तो सम्स आर वेरी वेरी इजी. गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है. Which of the operations given above has identity? इसका मतलब क्या हुआ, we will have to go back to our question number 9 and जो हमारे पास में 6 सब पार्ट्स दिए गए थे, यही 6 सब पार्ट्स के अंदर हमको क्या करना है, वी गोइंग टू चेक फॉर एवरी ऑपरेशन हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट अवेलेबल है या नहीं है, ये चेक करना है बच्चों हमको. ओके, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन. सबसे पहले हम करेंगे क्या, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड आइडेंटिटी क्या होता है फिर से एक बार. ओके, लेट्स आल्सो राइट दिस डाउन. आइडेंटिटी का मतलब क्या है, for an identity element, क्या होता है यहाँ पर, we know this, A star E has to be equal to A and E star A should also be equal to A. मतलब तो एक ही हमारे पास में, ये दो ऑपरेशंस को जब मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे A ही आना चाहिए एंड यहाँ पर भी मुझे A आना चाहिए. A स्टार E शुड बी इक्वल टू E स्टार A एंड द आंसर शुड बी A ओनली. इसका मतलब क्या, वी कैन राइट ऐसे भी, A स्टार E शुड बी इक्वल टू E स्टार A शुड गिव मी A. अब एक एक करके चेक करते हैं बच्चों
कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। फर्स्ट वाला क्या था हमारे पास में, ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू ए माइनस बी। अब चेक करते हैं फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास में क्या होगा, ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ए। ये चेक कर लेते हैं। अब b के जगह पर मेरे पास में e आ गया, therefore what I can write a स्टार। अब यहाँ पर मेरे पास में आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस, ये e तो है हमारे पास में, लेकिन ये वाला जो फंक्शन था हमारे पास में, नाउ लेट्स अप्लाई दिस। तो होगा क्या, यहाँ पर मेरे पास में इसका मतलब क्या है, ए स्टार ई का मतलब क्या, यहाँ पर ए और ए तो मैच हो गए एंड यहाँ पर बी की जगह पर ई आने वाला है, therefore I can write a माइनस ई शुड गिव मी a ओनली। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, दिस प्लस ए तो कैंसिल हो जाएगा, मुझे e का वैल्यू तो 0 मिल गया। अब यही चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक और तरीके से भी चेक कर सकता हूँ, e स्टार a शुड ऑल्सो गिव मी a। अब यहाँ पर मेरे पास में देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट था, ये फर्स्ट एलिमेंट अब क्या बन गया, अब a बन गया, और मेरे पास में जो b का वैल्यू था अब वो a बन जाएगा। इसका मतलब क्या होने वाला है, यहाँ पर मेरा भी फर्स्ट एलिमेंट विल बी e, therefore I can write e। यहाँ पर माइनस अभी यहाँ पर a तो वैसे के वैसा रह जाएगा हमारे पास में, शुड गिव मी a ओनली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e का वैल्यू ये जाके यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर मेरे पास में e का वैल्यू 2a बन जाएगा। मतलब क्या हुआ ये, सिंस बोथ द वैल्यूज ऑफ e डिफर, हम लोग क्या बोल सकते हैं, a स्टार e इज नॉट इक्वल टू e स्टार a, therefore no identity element exist for this operation। यहाँ पर इस ऑपरेशन के लिए कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बचने वाला बच्चों, बिकॉज मेरे पास में ए स्टार ई वॉज नॉट इक्वल टू ई स्टार है। इसी तरीके से हम अभी हर एक ऑपरेशन के लिए चेक करेंगे बच्चों। ओके, लेट मी चेक फॉर द सेकेंड टर्म। अब सेकेंड के लिए क्या था, ए स्टार बी वॉज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेट्स राइट डाउन फॉर एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ई स्टार ए, दैट हैज टू गिव मी ए। ओके, देयरफॉर ए स्टार ई शुड ऑल्सो बी इक्वल टू ए। अब यहाँ पर a के जगह पे a है, b के जगह पर e आ गया, तो क्या बन जाएगा, ये a के जगह पर a ही आएगा, a स्क्वायर। अब b के जगह पे क्या आ जाएगा, e आने वाला है, प्लस ई स्क्वायर इज गोइंग टू गिव मी a। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, e स्क्वायर विल बी a माइनस a स्क्वायर। e का वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस a स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। ये तो पहला वाला वैल्यू बना। अब हम चेक करेंगे e स्टार a विच शुड ऑल्सो गिव मी a। अब यहाँ पर मेरे पास में a का वैल्यू e बना, b का वैल्यू a बना, तो अब यहाँ पर a के जगह पे क्या आ जाएगा, a के जगह पे e आ जाएगा, e स्क्वायर, और a के जगह पे मेरे पास में यहाँ पर b के जगह पर a आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर शुड गिव मी a स्क्वायर a। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर e स्क्वायर विल बी a माइनस a स्क्वायर। तो e का वैल्यू a माइनस a स्क्वायर। अब अगर हमने ध्यान दिया बच्चों, तो यहाँ पे दोनों के केसेस के अंदर e का वैल्यू तो सेम आ रहा, लेकिन थोड़ा और ध्यान से अगर हमने देखा, यहाँ पर a स्क्वायर का वैल्यू विल बी बिगर देन a, ऑब्वियसली, क्योंकि a स्क्वायर है, यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू पकड़ लूँ a का, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन बोथ द केसेस क्या होने वाला है हमारे पास में, e will be square root of an negative term आने वाला हमारे पास में, since a square will be definitely bigger than a, since a square will be bigger than a, therefore e is imaginary होने वाला है। therefore what we can say, no identity element exist for this
ऑपरेशन। यहाँ पर भी कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं होगा बच्चों, नेगेटिव आने वाला यहाँ पर, इट्स गोइंग टू बिकम इमेजिनरी। ओके, दो खत्म हो गए। लेट्स कंटिन्यू दी थर्ड एंड द फोर्थ वन। अब यहाँ पे थर्ड वाला क्या था हमारे पास में, ए स्टार बी विल बी ए प्लस ए बी। अब चेक करते हैं बच्चों, फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास में क्या फॉर्मूला बन जाता, ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ई स्टार ए शुड गिव मी ए। अब चेक करते हैं, फॉर ए स्टार ई विच विल बी इक्वल टू ए, देखते हैं क्या मिलेगा। अब b के जगह पर e आ जाएगा, ध्यान रहे a के जगह पर a है, b के जगह पर e आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा a प्लस, अब यहाँ पर a e शुड गिव मी a, बिकॉज a आना चाहिए था, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये भी कट प्लस ये भी कट है, तो हमारे पास में e क्या बन जाएगा, यहाँ पर e, ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे 0 बन जाएगा, ये 0 अपॉन a बन जाएगा। ये अगर मैंने सॉल्व किया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा। चलो एक और स्टेप डाल देते हैं इसके अंदर ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा बच्चों। ये दोनों कट हो गए, तो ए ई विल बी इक्वल टू 0, तो e का वैल्यू 0 अपॉन a विच इज गोइंग टू गिव मी 0 ओनली। अब चेक करते हैं उल्टा वाला कि e स्टार a विच शुड ऑल्सो बी इक्वल टू a। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माई फर्स्ट एलिमेंट बिकम्स a के जगह पर e, तो ये e बन जाएगा प्लस ये a के जगह पे e, और ये a के जगह पर मेरे पास में b के जगह पर a आ जाएगा, विल बी इक्वल टू a। अब तो यहाँ पे गड़बड़ होने वाली बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस a विल बी इक्वल टू a, e का वैल्यू मिल जाएगा a अपॉन 1 प्लस a। बोथ द केसेस e इज डिफरेंट, सिंस इन बोथ केसेस e is different, therefore there does not exist any imaginary element for this operation, since a star e is not equal to e star a। दोनों अलग अलग हो गए बच्चों। अब सॉल्व करते हैं द नेक्स्ट वन, फोर्थ वाला भी सॉल्व करते हैं बच्चों इसके साथ। ओके, नाउ फोर्थ वाला क्या था, लेट्स चेक। फोर्थ में हमें दिया गया था a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b होल ब्रैकेट स्क्वायर। लेट्स राइट डाउन, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, a स्टार e is equal to e star a should give me a। okay, for a star e which should be equal to a। अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा, a का वैल्यू h रहेगा, b के जगह पे e आ जाएगा, तो मुझे बस क्या हो जाएगा, therefore a minus e whole bracket square will be equal to a। then what I can write, a minus e will be square root of a। इसको मैं अंदर लेके आ जाऊं तो e का वैल्यू क्या बन जाएगा, a minus square root of a, ऐसा कुछ बन जाएगा यहाँ पर। एंड अगर हमने e स्टार a which should give me a, ये अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, अब a के जगह पे e, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, e माइनस b के जगह पे a होल ब्रैकेट स्क्वायर शुड गिव मी a। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, a माइनस a विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a, e बिकम्स, ये बाहर चला जाएगा, a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a, दोनों अलग अलग हो गए। सिंस इन बोथ केसेस e is different, therefore a star e is not equal to e star a, therefore there exists no identity एलिमेंट, यहाँ पर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मौजूद है बच्चों। फिफ्थ वाला चेक करते हैं, a स्टार b इज ab अपॉन 4। चेक करते हैं, फॉर एन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है,
A star E should be equal to E star A should give me A. Now A star E should give me A. अब ध्यान रहे A का वैल्यू A, B का वैल्यू E बन जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? A B के जगह पर E आ जाएगा. शुड अपॉन 4 शुड गिव मी A. तो दोनों साइड से A कैंसिल हो जाएगा. E का वैल्यू 4 मिल जाएगा मुझे. अब चेक करते हैं उल्टी तरीके से भी. E स्टार A शुड ऑल्सो गिव मी A. अब A के जगह पर मेरे पास में E आ जाएगा एंड B के जगह पर A आ जाएगा. अपॉन 4 शुड गिव मी A. यहाँ पर मेरे पास में E का वैल्यू दोनों तरीकों से 4 आया बच्चों. Therefore, the value of E remains same in both the cases. Therefore, identity element exist. यहाँ पर exist करेगा बच्चों. Since A star E is equal to E star A and E का वैल्यू 4 मिला हमको, सेम आया था बच्चों. ओके, नाउ वन लास्ट, एक सिक्स्थ वाला करते हैं. A स्टार B AB स्क्वायर. सिक्स्थ वाला कर लेते हैं. A स्टार B इज इक्वल टू AB स्क्वायर फॉर एन आइडेंटिटी एलिमेंट. ये क्या हो जाएगा? A स्टार E स्टार A शुड गिव मी A. चेक करते हैं. फॉर A स्टार E विच शुड गिव मी A. नाउ अब यहाँ पर A स्टार E, A के जगह पे A और E के जगह पे B आ जाएगा. तो A E स्क्वायर शुड गिव मी A. अब क्या हो जाएगा? ये E स्क्वायर विल नाउ बिकम A अपॉन A, कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर E का वैल्यू तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज़ 1 ओनली. अब चेक करते हैं. E स्टार A शुड ऑल्सो गिव मी A. अब हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर A के जगह पे E आ जाएगा, तो E और B के जगह पे A आ जाएगा. A स्क्वायर शुड गिव मी A. तो E क्या बन जाएगा बच्चों? E बिकम्स A अपॉन A स्क्वायर. एक कट. यहाँ पर थोड़े से में रह गया. E का वैल्यू 1 अपॉन A आ गया. Since both the values of E are different, क्या हो जाएगा? A star E is not equal to E star A. Therefore, the identity element does not exist. ओके स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ क्या किया? फॉर्मूला अप्लाई किया, सबके लिए चेक किया, बोथ द केसेस के लिए E के वैल्यूज निकाले. जहां पर भी E का वैल्यू सेम आया वहां पर एग्जिस्ट करेगा, जहां पे सेम नहीं आया डज नॉट एग्जिस्ट. Hoping students that this video might have added some value in your life, and if so, hit the subscribe button. Motivate us to actually make more and more interesting, motivating as well as helpful videos for you all. नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग सम्स करेंगे. टिल देन, स्टडी स्मार्ट, स्टडी हार्ड. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग.